ओम शांति। आपका प्रश्न है स्लोगन समझना है, तो स्लोगन है इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टदारी है। उत्तर है एक है हद का नाटक और दूसरा है बेहद का नाटक। हद का नाटक मतलब माना दुनिया में जो 1 घंटे का 2 घंटे का ड्रामा बनता है ना, या मूवी 3 घंटे की बनती है, वो शॉर्ट छोटी नाटक है। और ये है बेहद का नाटक, माना ये सृष्टि चक्र पूरा जो भी है 5000 साल का, वो हद का नहीं है, वो बेहद है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस नाटक में सभी आत्माएं पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना नुंदा हुआ है, लेकिन जो आत्मा ये नाटक के शुरुआत से आती है और श्रेष्ठ श्रेष्ठ पाठ बजाती है, उनको ही हीरो पाठदारी कहा जाता है। जैसे ये नाटक जो स्थूल नाटक होता है दुनिया में भी, जैसे मूवी में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, लेकिन हर कोई मूवी देखने जाएगा तो चेक करेगा कि मुख्य एक्टर कौन है। जो बिगिनिंग से एंड तक अच्छा पार्ट बजाता है वही होता है। दूसरे साइड में कितने सारे एक्टर्स होंगे अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का है, तो उसको देखते नहीं हैं। हर कोई की नज़र वो मेन मुख्य एक्टर की है और नाम उसका ही बाला होता है। ऐसे ही ये भी बेहद का जो नाटक है, तो उसमें जो पहले जन्म में आत्मा आती है 8, 108, 16,108 और 9 लाख, तो पहले जन्म वाली आत्मा ही अंत तक पाठ बजाती है, बाकी सब तो बाद में आती है। तो ये आत्मा फिर कौन सा पाठ बजाती है? जैसे राधे कृष्ण का या 8, 108 का जो पाठ है, और मुख्य तो आप देखेंगे देवी देवताओं में पूजा सबसे ज़्यादा राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की ही होती है। दूसरे तो जैसे साइड में है, फिर भी 9 लाख आत्माओं की पूजा होती रहती है। जितना जिसने ये सृष्टि के लिए समय दिया, सब कुछ सफल किया या मददगार बने भगवान के कार्य में, उस अनुसार उनकी पूजा होती है। तो 33 करोड़ भगवान के बच्चे बनेंगे, लेकिन 33 करोड़ का पाठ मुख्य नहीं है, वो तो आधे कल्प तक आते रहेंगे। तो जो मुख्य है पूर्वज, कुल देवी, इष्ट देविया, ये सब अंत तक रहे पाठ बजाते हैं। तो ये राधे कृष्ण की आत्मा या 8, 108 वाली जो आत्मा है, उसका सबसे श्रेष्ठ पाठ है। तो इस ड्रामा में मुख्य वो आत्माएं हैं। इसीलिए पहले जन्म में आना भी अलग बात है और उसमें हीरो पार्ट बजाना वो भी अलग बात है। तो ये इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो हीरो पार्ट बजाते हैं वही माना अच्छा पार्ट बजाने वाले ही मुख्य एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं। ठीक है। और हाँ, वैसे भी हम सब जानते हैं एक बार आत्मा परमधाम से आती है, फिर वापिस परमधाम जा नहीं सकती जब तक ये सृष्टि परिवर्तन के समय परमात्मा आके हमें रास्ता नहीं बताते और ये सृष्टि परिवर्तन नहीं होती, तब तक कोई जा नहीं सकता। हर एक को यहाँ पाठ बजाना ही है, चाहे पहले जन्म में आए, चाहे दूसरे में आए, चाहे अभी आए, लेकिन कोई भी आत्मा
या गुरु की आत्मा है या साधु संत की आत्मा है, कोई भी आत्मा वापिस नहीं जा सकती। ओम शांति। प्रश्न है कि आप 6-7 साल से ज्ञान में हैं और बहुत अच्छा शुरुआत में अवस्था भी अच्छी बनी थी, लेकिन अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। सेंटर बहुत दूर होने के वजह से रोज़ जाना नहीं होता। स्थिति पहले जैसी नहीं रही। जॉब भी करती हूँ। मैं खुद को बहुत दोषी समझती हूँ। कोई भी बात हो जाए मुझ में मैं गलत हूँ ऐसा लगता है। बाबा को इतना याद नहीं कर पाती। दिन भर में ही भी मन में गिल्टी होता है। संगठन में जाती कुछ बोला तो भी गिल्टी होती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, ऐसा बहुत बात होती है। खुद को ही दोष देती हूँ। बाबा को भी कुछ कह नहीं पाती। वो गिल्टी लगता है। अंदर ही अंदर घुटती हूँ। मैं क्या करूँ? उत्तर है, पहला माँ पहले। आपको ये भूलना है, माना अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, गिल्टी फीलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये करने से आप खुद अपने पाप कर्म को बाहर ला रही हो। हमारी जो वीडियोस है वो सुनो ना। 8 ग्रुप का रोज करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी अवस्था तो क्या, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, माइंड कंप्लीटली डल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं तीनों शरीर को साथ में साफ करो। और इसकी जो मैंने विधि बताई है, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए जो 4 दिन की भट्टी है, जो हम बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है 108 में आना, और हम जो कुछ करते हैं और किया है वही सबको बता रहे हैं। तो उसमें क्लियरली आता है कि ये हमारा फाउंडेशन जो है योग की पहली अवस्था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दिनचर्या मनचर्या सेट करना, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल सब बताया है, वो सुनो और प्रैक्टिकल करो। अगर फाउंडेशन पक्का है तो आप कहाँ भी दुनिया के कोने में जाएंगे, भले सेंटर नहीं भी है, आपकी अवस्था कभी भी नहीं बिगड़ेगी। देखो हमने ज्ञान तो अफ्रीका से लिया था, अभी अमेरिका में है। अफ्रीका में रोज सेंटर पे जा सकते थे, यहाँ सेंटर बहुत दूर है, हम जाते ही नहीं हैं। लेकिन ये 24 साल 2021 साल से हमने जॉब वगैरह छोड़कर ये सेवाएं शुरू की। प्रोग्राम कराना, रिसर्च करना, ये सब शुरू किया। तो 24 ईयर्स से हम घर बैठे ही कर रहे हैं, कारण हमारा फाउंडेशन पक्का मजबूत है। तो ये जो विधि मैंने बताई है, वो इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। ये पूरा साइंस है, बाबा पूरा साइंटिस्ट है, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने जो विधि बताई है वो फॉलो करो। 8 ग्रुप का रोज करो। योग तब लगेगा जब ज्ञान अंदर घुटेगा। तो ये छोटी सी दिनचर्या मनचर्या कैसे सेट करनी है, ग्रुप में हर समय आ रही है, तो वो करो। नहीं तो आप करना तो आपको है ना। विधि हम बताते हैं, जो बाबा ने बताई उसमें से जो हमने को अच्छी लगी, हमने वो प्रैक्टिकल किया, आप सबको बता रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये सब करने का पुरुषार्थ करो। नहीं तो मन तो ऐसा है, अगर आप मन को काम नहीं देंगे तो वो सोचता रहेगा और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता रहेगा, पाप कर्म बाहर लाता रहेगा, क्योंकि संकल्प स्विच है। इसीलिए ये पहले करो। और ये 8 ग्रुप में एक आता है सेंटर बनाने की सेवा। इस लिंक के साथ 2 वीडियो आती है कि कैसे हमें ये किया, हम जल्दी रिटायर हो गए
और दूसरी वीडियो में कि कैसे ये संकल्प आया, बाबा ने कैसे हमें टचिंग दी कि ऐसी सेंटर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पैसे के प्रॉब्लम है, ये सब मैंने बताया है। उस सेंटर पर करने से बहुत हमें दुआ मिलती है। इससे हमारा सूक्ष्म शरीर साफ होगा, और सूक्ष्म शरीर साफ होगा तो स्थूल में पाप कर्म बाहर जल्दी नहीं आएंगे। तो सूक्ष्म में इजी है साफ करना, स्थूल में आ गया तो वो कड़े कर्म हो जाते हैं। ये सब बातें मैंने बताई है, आप वो सुनो और अच्छी रीति करेंगे। ये प्रैक्टिकल करने का तय करो। अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। उठो, भले नींद आती है, उठना ही है। ये सारी विधि मैंने बताई है, वो करना करो तो आपको फ़ायदा है। करना ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है। ओम शांति।